मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। कंगना रनौत को लेकर के घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र, हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार, तीन तिकड़ी में बीच में कंगना रनौत का मामला बहुत ही तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां कंगना रनौत ने संजय राउत जो शिवसेना के सांसद है उस पर सीधा निशाना साधा है कि मुझे मुंबई से आने पर, मुंबई आने के लिए धमकी दी जा रही कि मुंबई में मत आना। वही कंगना रनौत ने 9 सितंबर को मुंबई आने की खुली चुनौती दी है और बोली है कि रोक सको तो रोक लो। हालांकि कंगना रनौत का भी आज का जो डेवलपमेंट इंप्लीमेंट आया जिसमें कंगना रनौत वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी कहा। हिमाचल प्रदेश से भी सुरक्षा दी गई है, लेकिन वही मुंबई महानगर पालिका बीएमसी द्वारा उन्हें परेशान करने का सिलसिला शुरू हुआ है। इस तरीके का वीडियो भी कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है, लोगों से शेयर किया है, जिसमें बीएमसी के अधिकारी, बीएमसी के कर्मचारी उनके घर पे और उनके दफ्तर में जाकर के छानबीन किए हैं। और कंगना रनौत का सीधा आरोप है कि बिना मुझे कोई सूचित किए, बिना कोई पत्र दिए बीएमसी के कर्मचारी वहां पहुंचे और उनके घर के नक्शे में कोई तरीके की कमियां, खामियां निकाली जा रही हैं। उन्होंने सीधा बोला है कि हमारे दफ्तर में तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। हालांकि इस मामले को लेकर के जिस तरीके से 5 सितंबर को जब कंगना रनौत ने बोला था कि मुंबई मुझे पीओके की भांति ही क्यों लगती है, पीओके जैसा शब्द जब महाराष्ट्र पर उन्होंने मुंबई पर इस्तेमाल किया था, उस चीज को लेकर के संजय राउत ने बयान जारी किया कि कंगना रनौत अच्छा हो कि मुंबई न आए और मुंबई पे वापस नहीं लौटने की उन्होंने एक तरीके से बात कही, जिसकी प्रतिक्रिया उन्होंने धमकी के रूप में लिया और इस बात पर उन्होंने खुली चुनौती दी कि हम 9 सितंबर को मुंबई आ रहे हैं। शिवसेना ने यह विरोध किया, महाराष्ट्र सरकार ने, कि मुंबई को पीओके जैसा दर्जा दे बात कहने के लिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा। पीओके एक जो है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की सीमा रेखा है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वहां पर एक तनावपूर्ण माहौल है और वह एक काफी अंतरराष्ट्रीय तनावपूर्ण रेखा माना जाता है। उस तरह के मुंबई के प्रति बयान देना, इसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने उसको काफी गंभीरता से लिया। यही नहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रवक्ता है मुंबई कांग्रेस के निजामुद्दीन राय ने इसके खिलाफ तुरंत लिखित शिकायत वहां पर जाकर के पुलिस स्टेशन में दी है। अब इस बात को लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरीके से केंद्र में सरकार है, उनको सुरक्षा दी है और कंगना रनौत यहाँ पे 9 सितंबर को आने वाली है, क्या कुछ मामला बन रहा है, क्या कुछ माहौल बन रहा है, किस तरीके के महाभारत शुरू हो रही है कंगना रनौत को लेकर के, जबकि कंगना रनौत ने बेबाक से अपनी बातें रखने के लिए जानी पहचानी जाती हैं। उन्होंने ड्रग्स एंगल को लेकर के जब एनसीबी की जांच शुरू हुई, उसमें कई लोग, 9 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उस पर उन्होंने कहा कि हम कई लोगों के नाम उजागर करेंगे। बॉलीवुड एक तरीके से ड्रग्स का रैकेट चल रहा है बॉलीवुड में और गंदी नाली उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, गटर का इस्तेमाल किया बॉलीवुड के लिए, उसकी पूरी पोल खोलेंगे। लेकिन इसको लेकर के शिवसेना और जो महाराष्ट्र की सरकार है वह इसको लेकर के इतना बड़ा तूल क्यों दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जो महाराष्ट्र मुंबई के सचिव हैं ज्ञान मूर्ति शर्मा जी जुड़े हैं। शर्मा जी बताइए, कंगना रनौत ने जिस तरीके से मुंबई पर पीओके जैसा शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर संजय राउत का उनको मुंबई न आने की बात कहना, फिर कंगना रनौत का बयान देना, हम आ रहे, खुली चुनौती देना, और अब बीएमसी द्वारा उनके घर को लेकर के उसमें खामियां निकालना, इस पूरे प्रक्रिया को किस तरीके से देखेंगे? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि कंगना रनौत के कुछ स्टेटमेंट को लेकर के जिस तरह से शिवसेना ने इतना हंगामा खड़ा किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह बचकानी हरकत है, बचकानी हरकत की तरफ से मैं कहना चाहूंगा, इसलिए कि इस प्रकार के एक मैच्योर्ड नेता संजय राउत कोई नए नवेले नेता नहीं है, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, राज्यसभा के कई वर्षों से सदस्य रहे हैं, एक बड़े वक्ता भी हैं, और उन्होंने कंगना रनावत के स्टेटमेंट को इस तरीके से लिया है जैसे कि कंगना रनावत जी ने कुछ बहुत ही गलत कह दिया। बिल्कुल गलत नहीं कहा है।
उन्होंने जो कुछ भी पहल चालू की कि फिल्म इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म होता है, जो परिवारवाद चलता है, जो वहां पर ड्रग्स का एक रैकेट चलता है, इन सारी बातों को उन्होंने जो उजागर करना शुरू किया, आज तक होगा फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई थी कि जो खुल करके नेपोटिज्म के खिलाफ, ड्रग्स के यूज का फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रकार से चलता है, इसके खिलाफ में कभी किसी ने खुल के बोला हो। और जिस किसी ने भी बोला होगा उसका क्या हुआ है आपने देखा होगा कि उनको फिल्में नहीं दी जाती, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, सब कुछ होता है। और देखिए कि ऐसे कई, करण जौहर ने भी कहा था कि मैं देखता हूं कंगना रनावत को कौन फिल्म देता है। ऐसी कई बातें की गई हैं। इसके बावजूद भी अपने पूरे फिल्मी कैरियर को दांव पे लगाते हुए कंगना रनावत ने सुशांत सिंह के केस में एक अपनी उन्होंने हिम्मत से सब बातें रखनी शुरू की, एक के बाद में एक। उसके बाद में उन्हें मुंबई पुलिस पे किन्हीं बातों को लेकर के एक अपना उन्होंने वक्तव्य दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सब कुछ बातें उन्होंने जो कहा है वो रिकॉर्ड पर है। मुंबई पुलिस का हम भी सम्मान करते हैं, मुंबई में रहते हैं। मैं खुद वकील हूं, क्रिमिनल प्रैक्टिस करता था। अब मैं ठीक है, मैं भी राजनीति में आया हूं। मैंने भी मुंबई पुलिस को काम करते हुए देखा है। बहुत से अनसुलझे केसेस को मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया भी है। लेकिन एक वकील होने के नाते मैं ये भी कहता हूं, कि मुंबई पुलिस भी कोई इतनी फुल प्रूफ पुलिस नहीं है कि वो हर काम को उन्होंने सही ढंग से किया हो। एक मैंने पिटीशन फाइल किया था जिसका मैं पिटिशनर था, लखन भैया का जो एनकाउंटर हुआ था। माना कि लखन भैया जो था, लखन गुप्ता, वो क्रिमिनल था, लेकिन जिस प्रकार से उसका एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर किया गया था, जिसमें प्रदीप शर्मा, प्रदीप सूर्यवंशी, दिलीप पलांडे, ऐसे तमाम पुलिस ऑफिसर्स थे। जो पिटीशन मैंने खुद ने फाइल किया था, लखन भैया के जो सगे भाई थे रामप्रसाद गुप्ता, वो पिटिशनर थे, वकील मैं था। बाद में आगे जाकर के कई वकील उसमें खड़े हुए और उस केस के अंदर हाई कोर्ट तक मैटर गया। मैं आपको नहीं, सुनिए मैं ये केस सुनिए मैं बता रहा हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं यह केस शर्मा जी मैंने, सुनिए जरा 2 मिनट सुनिए इंद्रपाल जी, जरा 2 मिनट। पीओके क्या मुंबई पीओके है? आप मानेंगे मुंबई पीओके है? कंगना रनौत का ये कहना नहीं, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट सुन लीजिए जी। 2 मिनट सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ। मुंबई पुलिस पे समय समय पर बहुत बार दाग लगे हैं उनके कामकाज की शैली को लेकर के। और यदि आप, मैं कहता हूं एक पत्रकार होने के नाते, यदि आप सिर्फ 1 साल का 2 साल का यदि हाई कोर्ट में जाकर के कुछ क्रिमिनल पिटीशन के डिटेल निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहां पे जज लोगों ने मुंबई पुलिस के कामकाज को लेकर के कई बार उन्होंने खिंचाई की है, कई बार कहा है कि किस प्रकार का ये। तो कहने का मतलब, इन बातों को मैं ये इसलिए रख रहा हूँ, इन बातों को मैं इसलिए, सुनिए मैं इन बातों को इसलिए रख रहा हूँ। शर्मा जी एक मिनट। खिंचाई हर पुलिस की होती है, जजों की बात होती है, कोर्ट में कुछ न कुछ पुलिस की खिंचाई के, यूपी पुलिस की भी होती है, महाराष्ट्र पुलिस की भी होती है, मध्य प्रदेश पुलिस की भी होती है, राजस्थान पुलिस की भी होती है, दिल्ली पुलिस की भी होती है। लेकिन राइन साहब का जो आरोप है वो आरोप है कि सीधा मुंबई को जिस तरीके से कंगना रनौत ने पीओके का दर्जा दिया, पीओके का नाम क्यों लिया? ये राइन साहब देखिए, मैं एक बात और भी आपको क्लियर कर दूं, शायद वकील साहब को मालूम नहीं है कि बात कर रहे हैं लखन भैया के इनकाउंटर की, उससे और इसका कोई संबंध नहीं है। इस क्रिमिनल और उस क्रिमिनल में बहुत फर्क है। और आपने देखा कि कंगना रनावत ने पिछले कुछ दिन पहले टीवी चैनल पे कहा कि वो खुद ड्रग्स है, वो खुद दवा लेती है, वो बताया ना कि वो दवा कहाँ से लेती है, कहाँ से लाती है। वो अम्बेडकर सबकी धरती है ये। और जिस तरह की ये बहस कंगना कर रही है, किसी एक कलाकार के लिए शोभा नहीं देता। कलाकार का मतलब ये है, आर्टिस्ट है, उसको अपने दायरे में रहना चाहिए। लेकिन आज बीजेपी की राजनीति है और बीजेपी की वजह से वो पीछे, बीजेपी उस पूरे तौर पर प्रोटेक्ट कर रही है। कल तक बीजेपी के कुछ थे और आज तो खुलकर स्टेटमेंट दिया। महाराष्ट्र में 3 राजनीतिक दलों की सरकार है,
बीजेपी पूरे तौर पर नंगी हो चुकी है कि वो गलत काम कर रही है अगर कंगना रनौत के पीछे खड़ी होती है। आप सुरक्षा देने की बात करते हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक इश्यूज हैं, उनको आपने सुरक्षा नहीं दिया। आपने श्रीमती सोनिया गांधी की सुरक्षा कम की, राहुल गांधी की सुरक्षा आपने निकाल ली। क्या कंगना रनौत आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप जो है एक कलाकार के लिए देश के भविष्य को दांव पे लगाएंगे? एक प्रदेश को बेइज्जत कर देंगे आप? एक राज्य की पुलिस को आप जो है गलत साबित करने की कोशिश करेंगे? ये दोगली मुंह के लोग हैं बीजेपी के लोग, इनको अपनी नीचता देखनी चाहिए कि किस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, राज्य की क्या हैसियत है। कल तक आपकी सरकार थी तो आपने कितनी बार इस तरह की कार्रवाई कराई? जी शर्मा जी अगर साथ हो तो उनका कमेंट लेंगे। अभी रायन साहब का कहना था कि जिस तरीके से बीजेपी का ये दोहरा चरित्र दिख रहा है कि जो बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े वीआईपी लोगों की सुरक्षा को हटा रहे हैं, वहीं कंगना रनौत को इतनी बड़ी सुरक्षा देकर के महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी या नीचा दिखाने के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मतलब नहीं है। देखिए, देश के हर नागरिक की सुरक्षा देने का काम देश के प्रधानमंत्री कहो चाहे गृह मंत्री कहो, उनकी जिम्मेदारी होती है। कंगना रनावत भी देश की नागरिक है और उनको जिस प्रकार से शिवसेना के नेता, कांग्रेस के नेता अनिल देशमुख जी, संजय राउत जी, ऐसे तमाम नेता लोग जो है उन्हें खुलेआम धमकी दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अनिल देशमुख जी का मैं यहाँ पे निंदा करता हूं कि आप एक राज्य के गृह मंत्री होने के नाते आपको इस प्रकार का स्टेटमेंट देने का कोई हक ही नहीं है। आपको तो तुरंत राजीनामा दे देना चाहिए, क्योंकि आप देश के राज्य के नागरिक, राज्य के गृह मंत्री हो। आप सभी नागरिकों को जिम्मेदारी से उनकी मतलब सुरक्षा देने के बजाय आप किसी नागरिक को ऐसे कह ही नहीं सकते हो कि आप मुंबई में आओगे नहीं, आना नहीं चाहिए, आपको आने का हक नहीं है। इस प्रकार का स्टेटमेंट देना ही अपने आप में गलत है। मैं शुरुआत में आपको ये बातें बता रहा था। शर्मा जी मैं ये बोलूंगा कि जिस तरीके से शिवसेना का जो तात्पर्य है, महाराष्ट्र सरकार का जो तर्क है कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने मुंबई को पीओके की संज्ञा दी, वह उसके ऊपर उनको ऐतराज है। आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए, यदि आप फिर से पूरी तरीके से स्टेटमेंट पे जाएंगे तो मैं कंगना रनावत का पक्ष लेकर के नहीं कह रहा हूं। उनके स्टेटमेंट के ऊपर से मैं ये कहना चाहूंगा कि कंगना रनावत ने किस संदर्भ में पीओके का जो तुलना मुंबई को की है, क्योंकि जब उनको अपने आप में डर लगने लगा कि मेरे साथ में वहां की राज्य सरकार जो मुझे सुरक्षा देनी चाहिए, सुरक्षा देने के बजाय मेरे साथ में इस तरीके का व्यवहार कर रही है, प्लस वहां पे जो फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के बल पर जो सुशांत सिंह के केस में हो रहा है, जो आरोपी को पकड़ने के बजाय आरोपी को ही सुरक्षा दे करके जिस तरीके से पिछले 3 महीने से केस चल रहा है, नाटक चल रहा है, इन सभी बातों को देखते हुए कंगना रनावत ने मुंबई को पीओके जैसा माहौल का तुलना दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुंबई पीओके जैसी बन गई है, कहा ऐसा माहौल, ऐसा डर है। आपको याद होगा नसरुद्दीन शाह जी ने कहा था कि अब तो देश में रहने के हमको डर लगने लगा है। आमिर खान की पत्नी ने कहा था कि अब लगता है भारत देश में रहने लायक नहीं रह गया। तब तो हाँ, असुरक्षा का माहौल है। तब तो आपने कभी उनके ऊपर कोई केस नहीं किया, तब किसी कांग्रेस के किसी नेता ने उनकी भर्त्सना नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाता। हाँ, और आज क्यों कर रहे हैं? आज इसलिए कर रहे हैं कि अब आज भी अगर मान लीजिए कंगना रनावत की सुरक्षा देंगे या उसकी तरफदारी करेंगे तो आज भी वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ये सब वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पहले से भी करते चली आई है, अभी भी कर रही है। कांग्रेस का दिन ब दिन पतन होते जा रहा है। उसी पतन में शिवसेना ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वो शिवसेना का भी पतन निश्चित है। आने वाले दिनों में पूरा देश देख रहा है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। कंगना रनावत ने एक शेरनी की तरह इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री, आज भी फिल्म इंडस्ट्री को दाऊद इब्राहिम के लोग और दाऊद इब्राहिम खुद इसको हैंडल करते हैं। ये ओपन एंड शट केस है, ये एक ऐसा रहस्य है, सभी जानते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी।
और मैं दोनों राइन साहब का भी, राइन साहब ने कंप्लेन किया है मुंबई पुलिस में कि कंगना रनौत के ऊपर FIR उनको गिरफ्तारी की जाए, उनके ऊपर एक्शन किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। तो ये बात को लेकर के कंगना रनौत 9 सितंबर को आ रही है। मुंबई की महानगर पालिका जिस तरीके से उनमें खामियां निकाली, बंगले को, घर को लेकर के, इस पूरे तथ्य को लेकर के जनता के एंगल से देखती है। और कंगना रनौत 9 सितंबर को आती है तो महाराष्ट्र का माहौल क्या होगा, ये पूरे बातों पर एक आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है मुंबई में। हालांकि 9 सितंबर को कंगना रनौत मुंबई आ रही हैं, उन्होंने खुली चुनौती दी है शिवसेना को। एक तरीके से देखा जाए और अपरोक्ष से देखा जाए तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को भी चुनौती दी है। हालांकि उन्होंने यह बात संजय राउत के लिए कहा है कि रोक सको तो रोक लो, क्योंकि संजय राउत ने ही धमकी, उनको न आने की धमकी दी थी। और इस बात को लेकर के सांसद संजय राउत को उन्होंने खुली चुनौती दी कि मुंबई में 9 सितंबर को आ रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। फिलहाल कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई पुलिस में मामला दिया जा चुका है यहाँ के मुंबई प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन द्वारा। अब उस बात को लेकर के, उस मामले, उस तहरीर को लेकर के मुंबई पुलिस क्या एक्शन लेती है, यह अब 9 सितंबर के बाद पता चलेगा। फिलहाल एक छोटा सा विराम, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।